साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक चैनल में वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको अंगूठे के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस वीडियो में आपको उंगलियों के बारे में जानकारी देता हूँ। उंगलियाँ चूँकि शुरू से ही बचपन से ही एक जैसी ही आकार प्रकार की होती हैं, तो उनके फलों में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। जैसा है वैसा ही उसमें फल बना रहता है। अब जैसे उंगलियों के बारे में किसी किसी की 5 उंगलियां होती हैं, जैसे हमारे ये 4 उंगलियां होती हैं अमूमन तौर पे, वैसे ही किसी किसी की 5 उंगलियां होती हैं। तो वो कैसी होती हैं? कठिनाइयों से वो जूझते रहते हैं 5 उंगलियों वाले। पूरी जिंदगी भर संघर्ष में जीवन रहता है उनके जीवन में। अच्छा, दूसरे प्रकार की ये होती है कि जैसे उंगलियां एक तरफ को झुकी होती हैं। ये उंगलियां हैं या तो इस प्रकार से झुकी होंगी, इस प्रकार से झुकी होंगी, या इस प्रकार से झुकी होंगी। ये बिल्कुल सीधी उंगलियां जैसी हमारी हैं वैसी नहीं होती हैं। तो ऐसी उंगलियां कैसी होती है? अशुभ होती हैं। वो किसी में भी हाथ डालती हैं उसमें अशुभता आ जाती है। अगर वो सोने को भी उठाएंगे तो मिट्टी के बराबर हो जाते हैं, उनकी कोई बढ़ाई नहीं करता है। एक साइड में झुकी हुई उंगलियां वाले ऐसे होते हैं। और जिनकी उंगलियां बहुत पास पास होती हैं, जैसे कि हमारी उंगलियां इस प्रकार की उंगलियां होती है, खोलने पर पास पास होती हैं। उनके क्या होता है? कुंद मन होता है और घिनौने विचार होते हैं। कुंद मन का मतलब होता है बहुत ही उनका छोटा मन होता है और उनके विचारों में घिनौनापन आ जाता है, अर्थात उल्टा सीधा सोचेंगे। जो हम लोगों को समाज में उनको जो है किसी प्रकार की जो जगह नहीं होती है, उस प्रकार से वो सोचते हैं। घिनौने टाइप के विचार उनके होते हैं। और अगर उंगलियों में समान दूरी होती है, जैसे उंगलियां फैलाने पर समान दूरियां होती हैं, तो वो क्या है कि कुछ ना कुछ अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। वो परिवर्तनशील होते हैं। आज कुछ है तो कल कुछ और उनको करने की इच्छा होती है, इसलिए वो परिवर्तनशील होते हैं। और दूसरे दोनों की अगर हाथ की रेखाओं में समान रेखाएं होती हैं, जैसे कि दोनों हाथ में रेखाएं समान हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो वो भाग्य भरोसे रहते हैं और उनका मन जो है सही नहीं होता है, शांत स्वभाव के होते हैं। इच्छा शक्ति उनकी कमज़ोर होती है। भाग्य भरोसे जो कुछ करेगा ईश्वर करेगा, तो वो निठल्ले टाइप के हो जाते हैं। और किसी किसी की उंगलियां मिलाने पर बीच में एक भी छेद नहीं होता। जैसे ये उंगलियां मिली हुई हैं, हमारे में छेद नहीं है, किसी किसी में देखने पर छेद होते हैं। तो कैसा होता है छेद? अगर किसी किसी में नहीं होते हैं या होते हैं तो वो अधिक खर्चीले होते हैं। जिनके में छेद होते हैं वो अधिक खर्चीले होते हैं। और जिसमें छेद नहीं होते हैं वो कैसे होते हैं? भय युक्त होते हैं। भय बना रहता है किसी न किसी प्रकार। भय युक्त विचार गुप्त होते हैं उनके पेट की कोई था नहीं ले सकता है। और धनी होते हैं। वो पैसे के मामले में ज़्यादा जो है उनको हाथ पैर नहीं फैलाना पड़ता है। वो धनी टाइप के होते हैं, पैसे की उनकी किल्लत नहीं होती है। लेकिन विचार उनके अस्थिर होते हैं। अभी कुछ है विचार, बाद में कुछ और विचार उनके में आ जाता है। और किसी किसी की उंगलियों में गांठदार उंगलियां होती हैं, जैसे कि एक प्लेन होती है। ये गांठ जो होती हैं, एक ये गांठ हुई, एक ये गांठ हुई, दो दो गांठ होती हैं एक उंगलियों में। तो ऐसी उंगलियां अच्छी होती हैं। वो अच्छा विचारक होते हैं। विचार उनके अच्छे होंगे, बुद्धिमान होंगे, धार्मिक होंगे और दार्शनिक भी होंगे। ऐसा अच्छा होता है। और जिनकी दूसरी गांठ होती है, यहाँ पर गांठ होती है, यहाँ पर गांठ, ये गांठ दूसरी गांठ कहलाती है, ये पहली गांठ कहलाती है, ये दूसरी गांठ कहलाती है। तो वो नुक्ताचीनी करने वाले होते हैं। ऐसे आदमी दूसरे के काम में
कोई ना कोई कमी निकालने वाले होते हैं, ऐसे आदमी ऐसे होते हैं। और जिनकी सकरी हथेली होती है, जैसे कि ये लंबाई हुई, ये चौड़ाई हुई, जिनकी हथेली की चौड़ाई कम होती है उनको सकरी हथेली कहते हैं। सकरी हथेली वाले जो होते हैं, साहस और कल्पना, इन दोनों चीज़ों का उनके जीवन में अभाव होता है और प्रसन्नता का भी अभाव होता है। साहसी कम होते हैं, वो जो है डरपोक टाइप के होते हैं और उनके में कल्पना शक्ति भी बहुत कम पाई जाती है। वो उड़ान नहीं भर सकते, कोई खास विशेष कल्पना नहीं कर सकते हैं और प्रसन्नता का अभाव होता है। लेकिन जो चौड़ी हथेली वाले होते हैं, इनकी ये चौड़ाई ज़्यादा हो और ये ऊंचाई कम हो, ये चौड़ाई ये लंबाई हथेली की कहलाती है। चौड़ाई हथेली वाले जो होते हैं, चौड़ी हथेली वाले, उनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होता है। उनके शरीर में कोई जल्दी से रोग नहीं व्याप्त होता है, स्वास्थ्य उनका जीवन अच्छा होता है। और जिनकी हथेली में बहुत अधिक रेखाएं हों, जाल सा बिछा हो, या बिल्कुल ही रेखाएं ना हों, एक दो रेखाएं हों, तो वो कैसे होते हैं? अल्पायु होते हैं और दुखी होते हैं और निर्धन भी होते हैं। उनमें ऐसा होता है, अगर बहुत अधिक रेखाएं हैं या बहुत कम रेखाएं हैं। और ये चारों तरफ ये जो है मासल टाइप का हो, मसल्स टाइप का हो, बीच में गड्ढा हो, तो ऐसा क्या होता है? ऐसे आदमी जो हैं पैतृक संपत्ति उनके में नहीं होती है और घरेलू समस्याएं जीवन भर बनी रहती हैं उनके में। इस प्रकार की रेखाएं जो होती हैं, हथेली जो होती है, वो जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन पैसा उनके हाथ में रुकेगा नहीं। बहुत ही छोटे निम्न किस्म के होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बतलाया ये उंगलियों के बारे में। कुछ लोगों की पीछे उंगलियां मुड़ी होती हैं, जैसे ये अंगूठा मुड़ा होता है ना, वैसे ये उंगलियां भी मुड़ी होती हैं। तो कैसे होते हैं? वो लालची होते हैं, स्वार्थी होते हैं, उनके में नीचता होती है और उच्च आदर्श का उनके में अभाव होता है। तो पीछे जो मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बतलाया उंगली के बारे में। आगे के वीडियो में मैं आपको और भी जानकारी दूंगा। तब तक आप हमारे वीडियो में लगे रहिए, देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर हमारे वीडियो को पसंद करेंगे तो हमें भी उत्साह बढ़ेगा। उसी हिसाब से मैं जल्दी जल्दी वीडियो भी डालूँगा आपके में, और मैं आपको इतनी जानकारी देता रहूँगा कि आपको किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी पंडित के पास में ठगने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्वयं घर बैठे ही आप हाथ अपना और अपने साथियों को देख सकेंगे। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।